अष्टावक्र गीता के निर्विकल्पादेश नामक प्रकरण में अष्टावक्र जी बताते हैं कि तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण प्रपंच और तृष्णा का नाश ही मुक्ति है। महर्षि जी का मानना है कि शास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनमें विभिन्न मत हैं। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं जिनके आधार पर लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाई जा सकती है, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं। गुरुदेव ने शिष्य को सब कुछ विस्मृत कर देने का आदेश दिया, स्मृतिहीन हो जाने का निर्देश दिया, क्योंकि स्मृतिहीन होने पर ही कल्याण संभव है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे तात, चाहे तुम अनेक शास्त्रों को बार बार शिष्यों के प्रति पठन कराओ अथवा गुरु से पठन करो, लेकिन बिना सबके विस्मरण करने से कल्याण नहीं होगा। आशा ही बंधन का हेतु है। जब तक तुम्हारा चित्त सभी कामनाओं और आशाओं से रहित नहीं हो जाएगा, तब तक तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा। चाहे तुम संचित कर्मों का फल भोगो अथवा कर्मठ बनो, ध्यान करो या समाधि में लगो, तुम्हारे चित्त को तब तक पूरी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने किए कर्मों का फल भोगने की आशा या तृष्णा का त्याग न करोगे। हे तात, संपूर्ण सांसारी लोग अनेक प्रयास करने पर भी शरीर के निर्वाह करने में दुखी होते हैं। इस सत्य को कोई जानता नहीं कि प्रयास करना ही दुख का कारण है। इस सत्य को जानने वाला कोई विरला सत्पुरुष होता है जो ऐसा जानकर सहज रूप से परमानंद को प्राप्त करता है। अष्टावक्र जी विषय मुक्त को सुखी बताते हुए कहते हैं कि जिस विषय रिक्त व्यक्ति को पलक खोलने अथवा बंद करने जैसी सहज कर्म में ही आलस आता है, उसके जैसा सुखी कौन होगा। अर्थात जो विषयों में प्रवृत्त नहीं, वही इस संसार में सुखी है। संपूर्ण तृष्णा के नाश होने पर सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि भी पुरुष को कष्ट नहीं दे सकते। मैंने यह किया, यह नहीं किया जैसे कर्म द्वंद्वों से जो मुक्त हो जाता है, तब उसे धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष इनकी इच्छा नहीं रहती। अतः सभी द्वंद्वों और इच्छाओं से रहित पुरुष ही जीव मुक्ति के आनंद को प्राप्त कर पाता है। जो पुरुष सभी विषयों में विरक्त हो जाता है, वह विषय द्वेषी होता है। जो विषयों में रमा रहता है, ग्रहण करने के बाद तिरस्कार पूर्वक त्याग नहीं करता, तब तक वैरागी कहलाने का अधिकारी नहीं होता। लेकिन जो ना ग्रहण करने की इच्छा रखता है और ना त्यागने की, ऐसा व्यक्ति ना विरक्त है ना ही रागी। जब तक व्यक्ति में उपयोगी और अनुपयोगी विचारधारा बनी रहती है, तब तक वह वासना सख्त रहता है। यह वासना का ग्रहण त्याग ही है जिसे संसार रूपी वृक्ष अंकुरित करता है। यह भोग करना सहज प्रवृत्ति वश है। प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ द्वेषे वही निर्द्वंद्वो बालवद्धिमान् एवमेव व्यवस्थितः। प्रवृत्ति में राग और निवृत्ति में द्वेष उत्पन्न होते हैं। जो बुद्धिमान और आत्मज्ञानी हैं, वे वृत्ति से मुक्त होकर द्वंद्व रहित बालक की भांति अवस्थित रहते हैं, अर्थात शिशुवत सहज रहते हैं। ऐसी अवस्था में रहना कल्याणकारी है। सांसारिक विषयों में राग रखने वाला उनका त्याग दुखों से बचने के लिए करता है, परंतु वीतरागी जो पूरी तरह राग मुक्त हो गया, वह दुख मुक्त होकर सांसारिक विषयों के बने रहने पर भी सभी खिन्नताओं से परे होता है। अतः वीतरागी का आसक्त न होना उसका स्वभाव बन जाता है। मोहग्रस्त सदैव दुखी होता है, अर्थात जो मोक्ष का अभिमान करे और देह से आसक्त रहे, ऐसा व्यक्ति ना तो ज्ञानी होता है और ना ही योगी। वह तो केवल दुखों का भागी है, अर्थात वह साधारण संसारी की भांति मोहग्रस्त रहकर कष्टों को ही भोगता है। सच्ची मुक्तात्मा को अभिमान हो ही नहीं सकता। हे जनक, चाहे तुम महादेव के उपासक हो,
चाहे तुम महादेव के उपदेश सुनो या विष्णु के उपदेश सुनो या ब्रह्मा जी के उपदेश सुनो, तुम्हारा मन तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक विषयों का त्याग न करोगे। अतः आत्म तत्व के उपदेश से पहले विषयों का त्याग बहुत आवश्यक है। निर्विकल्पादेश प्रकरण पूर्ण हुआ। जय सनातन। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को सुनना चाहते हो तो इसी चैनल पर भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवद गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों को सरल भाषा में जान सकें। जय श्री कृष्ण।